Hi guys, I'm Sakshi Pava and you're welcome to my channel Knowledge Galore. So guys, this is our vocabulary class and इस class में हम करते हैं vocabulary through root words, through mnemonics, through phrasal verbs and idioms. तो चलिए start करते हैं class को without any further ado. अगर आपने इस channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लो, bell icon hit कर दो, class को like कर दो और share भी कर दो class को. तो चलो start करेंगे with the class guys. पर उससे पहले मैं आपको बताऊंगी about this free test series which is happening ऑन अन अकेडमी दिसंबर 1 से दिसंबर 29 तक चलने वाली है एंड इसको एनरोल करने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है. मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना इसका लिंक दे दूंगी. सो आप ज़रूर से जाकर उसको चेक कर लेना. ठीक है, सो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. बस उस पर क्लिक करना और जाकर एनरोल नाउ पे टिक कर देना. ठीक है, एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन टेक द टेस्ट. एज यू कैन सी दैट वीक 1 के टेस्ट तो ऑब्वियसली हो चुके हैं. वीक 2 के टेस्ट जो हैं वो आप ले सकते हो. ओके आपको एनालिसिस भी मिलेगा. एजुकेटर्स के नेम्स आपको मेंशन है यहाँ पर कि रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश के एनालिसिस आपको किस किस एजुकेटर्स से मिलेंगे एंड व्हाट आर द टाइमिंग्स. एवरीथिंग इज मेंशन्ड ओवर हियर. बस वो लिंक पर जाकर आप क्लिक कर लेना. और अगर क्योंकि ये टेस्ट सीरीज अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो तो शायद आपको एक कोड लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जब कोई भी चीज़ अनअकैडमी पे फ्री प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपको एक कोड यूज करने की जरूरत पड़ रही है. वो है साक्षी24. ठीक है, तो आप ये कोड लिख देना तो ये टेस्ट सीरीज आपकी अनलॉक हो जाएगी एंड यही कोड आप स्पेशल क्लासेस में भी लगा सकते हो. सो कहीं पर भी आपको लगे कि यार क्लास नहीं खुल रही, क्यों नहीं खुल रही, तो आप साक्षी24 कोड लगा देना तो वो क्लास ओपन हो जाएगी, वो टेस्ट सीरीज ओपन हो जाएगी. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस विद दिस क्लास. निमोनिक्स हम पढ़ने वाले हैं. पहला हमारा जो वर्ड है वो है गजेट. सो गजेट इज एक्चुअली अ जर्नल और अ न्यूज़पेपर. सो एक ऑफिशियल जर्नल हम बोल सकते हैं, दैट्स अ गजेट. एंड इसका निमोनिक हो सकता है कसेट. ठीक है, अब कसेट में भी जैसे रिकॉर्ड होता है ना, वैसे देखो न्यूज़पेपर में भी हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है. So the first newspaper, the Bermuda Gazette, was published in 1784. So basically a newspaper which has all the information. ठीक है, so that's a gazette. Then next is gaffe. Gaffe का मतलब होता है एक ऐसा ब्लंडर कभी आपसे हो जाए जिससे बहुत ज़्यादा embarrassment हो आपको. So that is called a gaffe. ठीक है, so it's an unintentional act or remark which causes embarrassment to its originator. ठीक है, तो गैफ उसको बोलते हैं. जैसे कि आप आपने कोई चीज़ ऐसी कर दी है जिससे एक मिस्टेक कर दी है, फुलिश मिस्टेक कर दी है, उसी को ब्लंडर कहते हैं, जिससे आपको शर्म आ रही है बहुत ज़्यादा. ठीक है, दैट्स अ गैफ. अब इसे निमोनिक हम बना सकते हैं गप्पे. ओके, सो ऑब्वियसली गप्पे जब हम मारते हैं तो किसी के बारे में आपने किसी कुछ बोल दिया एंड उसने सुन लिया तो सोचो कितना बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, एम्बैरस हो जाओगे आप. ओह नो, मैं इसकी बुराई कर रहा था, इसने तो खुद ही सुन लिया. सो दैट्स व्हाट हाउ you can remember. So there are times when a celebrity makes a gaffe in public or does something truly outrageous, but these actions fail to make much of an impression. So कभी-कभी celebrities गलती कर देते हैं, but then उतना भी impact नहीं पड़ता. Okay, then next one is gale. So gale is a windstorm. ठीक है, so Chris Gale से आप याद कर सकते हो इसको. ठीक है, द गेल इज अ विंडस्टॉर्म, जब बहुत तेज गस्ट ऑफ विंड चल रहा होता है. अब जैसे मेनी ट्रीज वर ब्लोन डाउन इन द गेल. ठीक है, बिल्कुल आंधी तूफान आ रखा है, दैट्स अ गेल. ओके, द नेक्स्ट वन इज गॉल. गॉल का मतलब होता है जब आपका बिहेवियर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और इम्प्यूडेंट काइंड का होता है. सो इम्प्यूडेंट इज व्हेन यू डोंट शो रिस्पेक्ट फॉर एनी अदर पर्सन. ठीक है, दैट्स इम्प्यूडेंट. सो व्हेन यू आर वेरी बेसिकली डिसरिस्पेक्टफुल आप हो जाते हो बात करने में, या कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो जाते हो. ठीक है, दैट्स गॉल. सो निमोनिक इसका बना सकते हैं बॉल. और इसका एग्जाम्पल सेंटेंस हम ले सकते हैं, द बैंक हैड द गॉल टू डिमांड अ फी. अब ऐसा कुछ हो सकता है कि बैंक की किसी गलती की वजह से आपको फ़ी पे करनी पड़ रही है, तो आप कहोगे अरे बैंक हैड द गॉल टू डिमांड अ फी, मतलब बैंक वॉज सो डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अस एंड वो अभी हमसे फ़ी भी डिमांड कर रहे हैं. ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर दिस. आई मीन दैट्स द मीनिंग. देन गेप का मतलब होता है जब आप ऐसे चौकन्ने होके ऐसे देखते हो, व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइडली एंड यू स्टेयर. ठीक है, देखते हो बहुत ही सरप्राइज में एकदम मुंह खोल के, दैट्स कॉल्ड गेपिंग. सो इससे ग्रेप हमारा निमोनिक बन सकता है. हिज सेक्रेटरी स्टॉप टेकिंग नोट्स टू गेप एट मी. सो अब अगर आप अपनी सेक्रेटरी को बोल रहे हो, कुछ को लिख रही है, फिर एकदम से आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे वो शॉक हो गई. सर बट ऐसा लिखना है क्या? ठीक है, दैट्स कॉल्ड गेपिंग.
ओके, सो हमारा जो आज का रूट वर्ड है वो है स्टैट या स्टिट, ओके, जिसका मतलब होता है स्टैंड। तो फर्स्ट वर्ड इज स्टेशन। अब स्टेशन में आपको रेलवे स्टेशन नहीं बता रही हूँ, बट स्टेशन एज अ वर्ब, जब हम बोलते हैं कि द मिलिट्री ग्रुप इज स्टेशनड ओवर देयर, इसका मतलब है वहाँ रुकी हुई है, वहाँ स्टैंड कर रही है, वहाँ खड़ी हुई है। व्हेन यू आर पुट समवेयर असाइंड टू सम प्लेस for a particular purpose, that is when you are stationed there. So troops were stationed in the town. Town में troops को station किया गया था, वहाँ पर उनको stand करवाया गया था. So that's the verb form that I'm using. Railway station नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है? That's a noun. Status. अब status होता है एक इंसान का social standing, ठीक है? So stand हमारा root word है social standing. आपका क्या status है? का क्या रुतबा है सोसाइटी में, आपका क्या स्टेटस है, दैट इज़ व्हाट वी से। सो क्या आपकी स्टैंडिंग है बेसिकली, ठीक है? ही वांट्स टू इम्प्रूव हिज स्टेटस इन द कम्युनिटी, ओके। अच्छा, स्टैचर। अब स्टैचर के दो मीनिंग होते हैं, एक तो भाई हाउ टॉल यू आर, वो भी स्टैचर होता है, और दूसरा जैसे स्टेटस है ना, वन सोशल स्टैंडिंग, दूसरा मीनिंग इसका यही होता है। सो द स्टैचर इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 5 feet. सो यहाँ पर बेसिकली वो हाइट वाला मीनिंग लगाया कि 5 feet के है अगर आप हाइट में। सो स्टैचर बेसिकली अबाउट 5 feet इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। ecstatic. Ecstatic का मतलब होता है when you stand very happy, okay? So when you are overwhelmed, बिल्कुल happy, joyful, that's ecstatic. So we were ecstatic but increasingly nervous. तो आप खुश तो बहुत ज़्यादा थे, but then हाँ nervous भी थे किसी बात से। अच्छा, superstition. Superstition का मतलब होता है when you are excessively credulous, belief in reverence for the supernatural. मतलब something which is superstition, आपको पता ही है क्या होता है गाइस, जब आप किसी ऐसी चीज़ में बिलीव करते हो जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है, उस चीज़ के लिए आपका मन में बहुत रिस्पेक्ट है और बिलीफ है, बट उसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है? दैट्स सुपरस्टिशन. सो ही हैड फिट्स ऑफ सुपरस्टिशन व्हिच इन हेल्दियर मोमेंट्स ही डिस्पाइज्ड. इसका मतलब क्या है कि उसको ऐसे फिट्स का मतलब है दौरे पड़ रहे हैं, सो सुपरस्टिशन के उसको पड़ रहे हैं, बट देन मतलब सुपरस्टिशन के दौरे इन द सेंस कि उसको वैसे सुपरस्टिशन वो करता है कभी कभी कि अरे ऐसे नहीं करो, बिल्ली रास्ता काटे तो नहीं जाओ, लेकिन जब हेल्दियर मोमेंट्स, जब वो लॉजिक से थोड़ा सा सोचता है, तब कहता है अरे ये क्या सब है, कौन मानता है ये सब. दैट्स व्हाट दिस सेंटेंस मीन्स, ओके. देन हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस में फर्स्ट वन इज द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. ना बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब है यू कैन एंजॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एट द सेम टाइम. सो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स अगर आप एंजॉय कर रहे हो, सो दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और दोनों ही आपके फेवर में हैं, ओके. अब जैसे बाय वर्किंग पार्ट टाइम लुकिंग आफ्टर हर किड्स 2 days a week she managed to get the post. So basically वो वर्किंग वूमन है ना, बट 2 बच्चे भी हैं, नहीं हाँ मतलब कितने भी बच्चे हैं वो लिखा नहीं है, सो बच्चे भी हैं, राइट. तो दोनों ही करिए, मतलब अपना काम भी करिए, अपना करियर भी बना रही है, एंड साथ में किड्स भी हैंडल करिए. तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स इसको कहते हैं कि दोनों बेसिकली अपॉर्चुनिटीज उसको मिल रही हैं. सी आई टू आई का मतलब होता है बेसिकली अग्री विद समवन. व्हेन यू सी आई टू आई विद समवन, सो बेसिकली आप अग्री कर रहे हो, जो कह रहे हो वो कह रहा है आपसे. दे फाइनली सॉ आई टू आई ऑन द बिजनेस डील. When pigs fly. When pigs fly का मतलब होता है जब कोई चीज़ ऐसी चीज़ ना हो सके कभी, सो समथिंग जो कभी भी नहीं होगा. सो when pigs fly she'll tidy up her rooms का मतलब है वो कभी भी अपना रूम साफ नहीं करेगी, क्योंकि पिग्स तो कभी फ्लाई नहीं करने वाले, राइट. अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी ईजी, okay. So the English test was a piece of cake and that it is for all my students. So English test एक piece of cake है, अरे इसको तो आराम से खा लेंगे, बहुत सिंपल है, okay. So piece of cake means something very 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 easy. टू कट कॉर्नर्स. टू कट कॉर्नर्स का मतलब होता है जब आप बिल्कुल टेम्परेरीली कुछ कर देते हो और ताकि टाइम बच जाए, आपका पैसा भी बच जाए, और उसको बहुत ही बुरी क्वालिटी में करके देते हो, दैट्स कटिंग कॉर्नर्स. सो दे रियली कट कॉर्नर्स व्हेन दे बिल्ड दिस बाथरूम, द शावर इज लीकिंग. सो इसका यही मतलब है कि भाई जब बाथरूम बनाया इन्होंने तो बड़े बस काम चलाओ काम कर दिया है जल्दी जल्दी निपटाने के चक्कर में, और देखो कैसा काम हुआ है, क्वालिटी कैसी है, शावर लीक कर रहा है, ठीक है. फ्रेजल वर्ब्स में हमारा आज जो वर्ब है वो है ऐड. सो द फर्स्ट वन इज एड ऑन. अब एड ऑन का मतलब होता है कि एक एडिशनल एलिमेंट किसी चीज़ में इंक्लूड कर लेना. जैसे यू हैव टू ऐड द वैट ऑन टू द प्राइस दे गिव. सो उन्होंने जो भी प्राइस आपको दिया है उसमें वैट ऐड कर लो, ठीक है. सम बॉक्स ऑफिसेज नाउ ऐड ऑन हैंडलिंग चार्जेस. सो मतलब इसमें हैंडलिंग चार्ज वो ऐड कर लेते हैं, ठीक है. अब जैसे आप अगर ऑनलाइन कुछ मंगवाते हो तो उसमें दे ऐड ऑन द डिलीवरी चार्ज, ठीक है ना. तो उस कैलकुलेशन में इंक्लूड कर देते हैं, किसी चीज़ में एडिशनल एलिमेंट लगा दो, उसको कहते हैं ऐड ऑन, ठीक है.
एड अप एक्चुअली में जब आप समेशन करते हो, जब आप सम निकालते हो, सो वी एडेड अप द बिल टू चेक इट वाज इफ इट वाज करेक्ट और नॉट, सो वेदर इट वाज करेक्ट और नॉट। सो हमने बिल को एड अप किया, हमने उसको, सो हम जैसे हिंदी में ऐसे कहते थे ना, ऐड कर दो इसको, बट एक्चुअली में वो फ्रेजल वर्ब होता है एड अप करना बिल को, ठीक। देन एड अप टू का मतलब होता है, अगर आप बोल रहे हो कि दिस एड्स अप टू दिस, मतलब इट रिजल्ट्स इन दिस। So trains delays are getting worse, and with the high fares, it all adds up to the misery for the commuters. So commuters मतलब जो travel कर रहे हैं, so वो कह रहे हैं कि ट्रेन का जो डिले है वो वर्स होता चला जा रहा है, एंड जो महंगी प्राइसेस जो हो रहे हैं ट्रेन के भाड़ा जो है, राइट, इट ऑल एड्स अप टू द मिजरी। सो बेसिकली जो प्रॉब्लम कम्यूटर्स को झेलनी पड़ रही है, तो ट्रेन के डिलेज की वजह से झेलनी पड़ रही है, साथ ही साथ इट्स एडिंग अप टू द मिजरी, मतलब और ही ज़्यादा हायर फेयर्स भी उनको पे करने पड़ रहे हैं, पैसा भी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो और ही ज़्यादा रिजल्ट उसका ख़राब हो रहा है उनके लिए, ठीक है। Add to something, so if something adds to something, it means that it is increasing it in number or size. अब जैसे the bad weather only added to our difficulties, so difficulties का number था, मान लो पहले 2 difficulties थी, तो bad weather जो है उसकी वजह से और difficulties बढ़ गई, it's adding to the difficulty, मतलब difficulties already थी, but then bad weather हो गया ना, उससे एक और difficulty आ गई, ठीक है। So that's your phrasal verb, and that's the class for today. So guys, one more thing very important I wanted to say, दैट एक नया बैच शुरू हो रहा है अन अकेडमी पे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो आप कैसे ले सकते हो, आप अन अकेडमी की वेबसाइट पर जा सकते हो, या बैंक ऐप के थ्रू भी ले सकते हो। वहाँ पर बैंक एग्जाम कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, और जितने मंथ्स के लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्काउंट कोड वही है जो मैंने आपको इस क्विज के लिए बताया, जो अनलॉक करने के लिए यूज़ होगा, वही डिस्काउंट कोड भी है, उससे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो साक्षी24 आप एंटर कर देना, एंड यू कैन टेक दैट बैच, क्योंकि अभी SBI PO के लिए बहुत ही अमेजिंग कंटेंट जो है वो डिज़ाइन किया जा रहा है। तो अगर आप ऐसे एस्पिरेंट है जिसको अभी तक नहीं पता है कि किस तरीके से यू हैव टू गो अबाउट, एंड यू नीड द हेल्प ऑफ एन एजुकेटर, नॉट जस्ट वन एजुकेटर। जब आप अन अकेडमी पे आते हो तो आपको सारे के सारे एजुकेटर्स की गाइडेंस मिलती है, तो अगर आप चाहते हो गाइडेंस लेना, तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस। अगर आपको प्राइसेस एंड एवरीथिंग के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानना है मुझसे, तो आप मुझे ऑब्वियसली टेलीग्राम पे कभी भी पूछ सकते हो, बट 12 मंथ्स का जो है वो प्राइस आपको पड़ेगा 6000 का दिखेगा, बट अगर आप कोड यूज़ कर लोगे ना साक्षी24, तो आपको 5400 का पड़ेगा। सो गो अहेड एंड टेक दैट, क्योंकि SBI PO के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें आपके लिए प्लान हो रही हैं अन अकेडमी प्लस पर, ओके। बाकी इस क्विज का जो लिंक है वो मैं टेलीग्राम इस पर आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो वहाँ से जाकर आप चेक कर लीजिएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई बी टेकिंग अ लीव नाउ। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, ओके, बाय बाय।